किसान भाइयों 8-10 दिनों के अंदर गन्नम की कीमतों में बहुत ही बड़ा इजाफा हुआ है। गन्नम की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, गन्नम का जो रेट है किसान भाइयों, सच्ची बात है, 2000 रुपए फी मन में इजाफा हुआ है। सब किसानों को पता ही होगा, 5-10 दिन पहले गन्नम का जो रेट था वो कम होता 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 2000 रुपए, 2100 रुपए, 2225 रुपए, 2275 रुपए, यानी कि 2275 पैसे रेट गन्नम का ज्यादा नहीं था। अब अल्लाह ताला का शुक्र है, वही जो गन्नम है वो आसमानों को छू रही है। गन्नम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। गन्नम की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी है। सच्ची बात है, एक दिन कुछ कुछ रेट होता है, दूसरे दिन कुछ रेट होता है। दिन ब दिन 200 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन गन्नम का रेट बढ़ता जा रहा है। आज जो है गन्नम, सच्ची बात है, 10,000 रुपए को टच कर गई है। 102 किलोग्राम 10,000 रुपए को गन्नम टच कर गई है। और आटे का थैला 2500 रुपए में पहुंच गया है। आटा इंतहाई महंगा हो चुका है। पहले गरीब लोगों को चीनी महंगी दी जा रही थी, अब आटा भी महंगा दिया जाएगा। अब सैलाब आने की वजह से लाखों किसानों की गन्नम जो है वो पानी में बहकर चली गई। अक्सर किसान जो थे वो अपनी जान नहीं बचा सके, वो गन्नम को कहां से बचा पाते, जिस वजह से गन्नम का रेट बढ़ रहा है। 2 लाख एकड़ जो थे वो रकबों के खराब हो गए। फसलें तबाह हो गई। कपास की फसल खराब हो गई, गन्ने की फसल तबाह हो गई। सच्ची बात है, मुंजी की फसल भी तबाह हो गई, गन्ने की फसल तबाह हो गई, सब्जियां खराब हो गई। 2 लाख एकड़ जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 लाख एकड़ों का हजारों बोरियां गन्नम की पानी में बहकर चली गई, जिस वजह से गन्नम का जो रेट है वो आसमानों को छू रहा है। अब एक दिन पहले वजीर आला पंजाब का ऐलान है, वजीर आला ने एक्शन लिया है कि मैं गन्नम का रेट नहीं बढ़ने दूंगी, क्योंकि वजीर आला को अब पता चल चुका है रोटी भी इंतहाई महंगी मिलेगी गरीब लोगों को। आटे का साफ जरा रेट बढ़ गया है, गन्नम का रेट बढ़ गया है। साफ जरा जो 12 रुपए रोटी दी जा रही थी वो भी तो महंगी होगी। अब वही रोटी जो है 40-45 रुपए पर चली गई है। साफ जरा दिन ब दिन रोटी और महंगी होनी है। इसीलिए वजीर आला पंजाब ने कल एक्शन लिया है कि मैं गन्नम का रेट नहीं बढ़ने दूंगी। मुझे किसान भाइयों, आप इस बात का जवाब दें, अब जो फ्लोर मिल वाले 10,000 रुपए को गन्नम ले रहे हैं, वो क्या अपनी गन्नम सस्ते रेट पर गरीब लोगों को देंगे? वो क्या सस्ते रेट पर आवाम को अपनी गन्नम देंगे? उनको क्या फायदा होगा? वो अपनी गन्नम को स्टॉक कर लेंगे, गन्नम को नहीं सेल करेंगे जब तक गन्नम महंगी नहीं होगी। यानी कि उनको 10,000 रुपए से ऊपर गन्नम जाएगी, उनको कुछ प्रॉफिट आएगा तभी वो सेल करेंगे। जितना मर्जी हुकूमत कंट्रोल कर ले, अब हुकूमत के कंट्रोल से गन्नम का रेट ऊपर चला गया है। जब किसान चीखे मार मार कर हुकूमत से अपील कर रहे थे कि गन्नम का हुकूमत रेट बढ़ाओ, हुकूमत गन्नम का रेट बढ़ाओ, वजीर आलम साहब जो थे वो गन्नम का रेट नहीं बढ़ा रहे थे, वजीर आला गन्नम का रेट नहीं बढ़ा रही थी। अब उनके भी कंट्रोल से गन्नम का रेट बाहर हो गया है, गन्नम का रेट आसमानों को छू रहा है। अब वजीर आला क्या करेगी? इस साल हुकूमत ने गन्नम स्टॉक ही नहीं की, ना इस साल पास्को ने गन्नम ली है, ना इस साल स्टॉक की हजरात ने ज्यादा गन्नम स्टॉक की है। मुल्क भर में गन्नम का बुरान आएगा, क्योंकि किसान भी कहते हैं हमने साल 2026 के लिए गन्नम काश्त नहीं करनी। अब आपके सामने सिंध में तकरीबन 5-10 दिनों तक गन्नम की काश्त शुरू हो जानी है, और 1 माह बाद हमारे पंजाब में भी गन्नम की काश्त शुरू हो जानी है। और किसान कहते हैं हमने सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही गन्नम काश्त करनी है, हमने सिर्फ अपने जरूरत के मुताबिक 30% रकबे पर गन्नम काश्त करनी है। हुकूमत जो भी किसान कहते हैं रेट फाइनल कर दे, हमने ज्यादा रकबे पर गन्नम काश्त नहीं करनी। आपके सामने बाकी सब फसलों का रेट अच्छा है, लेकिन जो गन्नम वाले किसान हैं वो पहले से जमीन में थे, पहले से उनको जमीनों के ठेके पूरे नहीं हो रहे थे। अब उनको जो सैलाब आने की वजह से वो बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं। मिसाल के तौर पर उन पर कर्जे आ गए हैं। अगर गन्नम का अच्छा रेट हुकूमत फाइनल करेगी, किसान कहते हैं हमने तब भी गन्नम काश्त करनी है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम गन्नम का रेट 4500-5000 रुपए फाइनल होना चाहिए, तब भी किसान कहते हैं हमने गन्नम काश्त करनी है। किसान कहते हैं जो सबसे ज्यादा अखराजात होते हैं वो गन्नम की फसल पर होते हैं। डीएपी 14,000 रुपए पर पहुंच गई है, सोना डीएपी, एंग्रो, सूरज, बाकी डीएपी जितनी है वो भी 11,800 रुपए, 700 रुपए पर पहुंच गई है।
यूरिया का रेट 4500 रुपए है, जबरदस्त यूरिया का रेट 5200 रुपए है। आपके सामने खाद है जो नाइट्रोफास सरसब कंपनी की है, वो 8700 रुपए 50 kg। पोटाश FFC की जो 25 किलो वाली पैकिंग है वो 11200 रुपए में। और जो आपको 20 लीटर वाला कैना पोटाश खाद का दिया जा रहा है वो 6500 रुपए का। खादों का रेट आसमानों पर चला गया है। और किसान कहते हैं जब हमारी गन्नम थ्रेशर से निकल कर आती है तो हमें तो सबसे रेट कम दिया जाता है। तो किसान कहते हैं हमारी गन्नम तो कोड़ियों के भाव सेल होती है। जब तक हुकूमत गन्नम का अच्छा रेट फाइनल नहीं करेगी, किसान कहते हैं हमने गन्नम काश्त नहीं करनी। जब तक हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, इस बात पर अमल नहीं करेगी, गन्नम का अच्छा रेट नहीं देगी, हमने काश्त नहीं करनी। क्योंकि किसान कहते हैं बिजली महंगी हो चुकी है, डीजल महंगा हो चुका है, पेट्रोल और भी महंगा हो चुका है, जमीनों के ठेके जो हैं वो पहले से बढ़ चुके हैं। किसान कहते हैं जब तक गन्नम का रेट ही नहीं होगा हम जमीनों के ठेके कहां से देंगे। किसान कहते हैं अगर हुकूमत ने अच्छा रेट फाइनल किया तब तो हम काश्त करेंगे, वरना हम गन्नम काश्त ही नहीं करेंगे। जब किसान गन्नम काश्त ही नहीं करेगा, मुल्क में बहुत बड़ा बुरान आएगा। हुकूमत बैर के मुल्कों से सुसरी वाली गन्ना मंगवाएगी। जैसे ही हुकूमत गैर बैर से सुसरी वाली गन्ना मंगवाएगी वो उससे अवाम बीमार होगी। क्योंकि हमारे पंजाब की कितनी साफ सुथरी गन्नम होती है, प्रोटीन वाली। हमारी गन्नम में प्रोटीन भी ज्यादा पाई जाती है। अगर हुकूमत 2 सालों में किसानों को अच्छा रेट गन्नम का देती तो ये वक्त भी नहीं आता और किसान बड़े खुशी से गन्नम काश्त करते थे और किसानों को भी फायदा होता था और मुल्क को भी फायदा होता था। किसान जितनी ज्यादा रकबे पर गन्नम काश्त करेंगे, मुल्क को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। अगर किसान गन्नम काश्त करनी छोड़ दें तो साफ ज़रे मुल्क में जितनी गन्नम हुकूमत बैर के मुल्कों से मंगवाएगी, जितनी मर्जी हुकूमत गन्नम मंगवा ले, वो मुल्क की लागत पूरी नहीं हो सकती। अब आपके सामने पिछले साल जो किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की थी वो 31.2 मिलियन मेट्रिक टन। उससे पिछले साल किसानों ने और भी लागत कम ली है। प्रोडक्शन किसानों ने पिछले साल और भी कम ली है। साल 2024 में किसानों ने जो प्रोडक्शन हासिल की है वो सच्ची बात है 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। और किसान कहते हैं इससे अगले साल और भी हमने प्रोडक्शन कम लेनी है। किसान जितनी प्रोडक्शन कम लेंगे, मुल्क में गन्नम की कमी आएगी और कमी आ चुकी है। हुकूमत अब जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, कमी तो आ चुकी है। अब किसानों ने तो अपनी गन्नम शुरू में ही सेल कर दी थी, किसानों को तो फायदा नहीं होने वाला। अब फायदा होगा स्टॉकी हजरात को, जिन्होंने हजारों बोरियों में गन्नम स्टॉक की हुई है, लाखों टन गन्नम स्टॉक की हुई है। फायदा तो उनको होगा, गरीब किसानों को अब फायदा नहीं होने वाला। हुकूमत को चाहिए अगर किसानों से हुकूमत ने गन्नम काश्त करवानी है तो हुकूमत अभी से गन्नम का रेट फिक्स कर दे, 4500 या 5000।